स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आपके जो चार पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पैराग्राफ नंबर पढ़ेंगे 5। तो पैराग्राफ नंबर 5 देखिए अच्छे से स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए पैराग्राफ नंबर 5 को। यहाँ से है पेज नंबर 208 पे आपके चैप्टर नंबर 9 का। देखो, मॉकंगोज लाइक टू हंट टुगेदर। या जो मॉकेंगोज हैं, ये मॉकेंगोज का मतलब होता है नेवला, है ना। तो नेवला जब भी शिकार करने जाते हैं तो बिल्कुल सब नेवले साथ में जाते हैं, बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अपने आप को दूसरे जानवरों से, दूसरे शिकारों से, यानी दूसरे जो जानवर आते हैं शिकार करने के लिए, उनसे भी अपने आप को बचाए रखते हैं। इसलिए वो साथ में जाते हैं, नियर बाय जो भी उनके पास में आते हैं उनसे वो बचते हैं। पॉकिंग देयर नोज इनटू हॉल्स, वो एकदम से घुस जाते हैं, अपनी नाक घुसा लेते हैं हॉल्स के अंदर। अवर टर्निंग रॉक्स विथ देयर पाउस, वो चट्टानों पे चढ़ते हैं अपने पंजों से। एंड स्ट्रेचिंग द ग्राउंड विथ देयर शार्प क्लॉव्स, वो अपने नाखूनों से खुरचते हैं। किसको? मिट्टी को खुरचते हैं, यानी किसी भी चीज़ को खोदते हैं। बैंडेड मोकांगोस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, कि जो बैंडेड मोकांगोज होते हैं, जो ये नेवले होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल होता है देखने के तौर पे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल होता है देखने के तौर पे, कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसे कैसे कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि स्नेक और नेवले की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। ए कॉमन sight in many parts of Africa. They travel in groups of about 20 of foraging for beetles, millipedes and other small creatures. वो अफ्रीका के अलग अलग भागों में देखे जाते हैं, जहाँ पे वो चलते हुए हमें 20-20 चलते हुए एक साथ हमें दिखाई देते हैं झुंड में, क्योंकि वो छोटे शिकारों को, छोटे जानवरों का एक साथ मिलके शिकार करते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला पैराग्राफ। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो पसंद करते हैं एक साथ शिकार करना। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विंटरिंग एंड कॉलिंग, वो एक साथ एक दूसरे की रक्षा करते हुए, मतलब कि एक दूसरे को बचाते हुए, और वो चट्टानों के पीछे से जाते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं झाड़ियों के पीछे से छिप के, और एक दूसरे को आवाज़ निकाल के या जोर जोर से बोल के एक दूसरे को वो बचाते हैं दूसरे जानवर से। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजरस, वो हमेशा ध्यान रखते हैं खतरे का। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, बड़े बड़े हॉक्स से, ईगल से, चील वगैरह से, और बड़े बड़े सांपों से वो अपना बहुत ध्यान रखते हैं। दे warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. जब भी उनको कोई भी मतलब कि ऐसे सस्पेंस लगता है, कोई भी डाउट लगता है कि कोई उनके पास आ रहा है, कोई उनको हमला करने वाला है, कोई भी दूसरा जानवर, अनदर एनिमल, तो वो एक दूसरे को अलार्म करते हैं, मतलब कि अपनी ही आवाज़ में, अपनी तरीके से दूसरे को भी बता देते हैं कि कोई आ रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पैराग्राफ नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इस पैराग्राफ के। एट होम डू मोकेंगोज ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर,
कि मोकेंगोज हमेशा एक साथ, मतलब कि हमेशा मोकेंगो किसको देखते रहते हैं। मोकेंगो ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेक्टर्स, कि वो हमेशा दूसरे शिकारों को देखते रहते हैं कि कहीं वो उन्हें अपना शिकार ना बना ले। वाई डू मोकेंगोज ट्रेवल्स इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में क्यों चलते हैं। मोकेंगोज ट्रेवल्स इन ग्रुप बैटल एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, ताकि वो दूसरे वो ग्रुप में इसलिए चलते हैं ताकि वो छोटे छोटे जानवरों को मार के अपना शिकार बना सके। हाउ, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला स्टूडेंट्स, हाउ डू मोकेंगोज कीप इन टच वैन दे गो आउट ऑफ साइट, कि वो कैसे एक दूसरे को बचाते हैं जब वो साइट पे जाते हैं। दे कीप इन टच बाय ट्विंकलिंग एंड कॉलिंग, वो अपने आप को मतलब कि आवाज़ दे के और अपनी जो आवाज़ें होती हैं वो निकाल के अपने आप को और दूसरों को बचाते हैं। फाइंड द वर्ड द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मीन्स क्या होता है, अम्यूजिंग है इस पैराग्राफ में, इंटरेस्टिंग का मीन्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करते हैं कौन, मोकेंगोज। अब देखिए पैराग्राफ नंबर 6 में क्या बताएं, मोकेंगोज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स, वो बहुत ज़्यादा फेमस है सांपों को मारने के लिए। आपने कहानी भी सुनी होगी किसकी, सांप और नेवले की, उसमें हमेशा नेवला जीतता है। विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, वो बिल्कुल भी नहीं मरता है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है सांप को, है ना, मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी नेवला सांप को मारे बिना नहीं छोड़ता है। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट, उनका जो रिएक्शन होता है मतलब कि सांप को देखते ही वो बहुत फास्ट होता है। दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्रैंग्स, और हमेशा वो ना मतलब कि सांपों को क्या दे देते हैं, नेवले धोखे दे देते हैं लड़ाई में। दे कंटिन्यूली मेक ए न्यू सेंस ऑफ देमसेल्फ until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill, वो बहुत ही मतलब कि धक्का दे देते हैं, बहुत ही अचानक से हमला करके उनको मार देते हैं। जब तक कि वो सांप को ये रिएक्शन करते हैं उससे पहले बहुत ही ज़्यादा, सांप से भी ज़्यादा क्विकली उसको मार देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उस जानवर को परेशान कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान कर देते हैं, और परेशान करने के बाद में उसे क्विकली बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी उसे मार देते हैं। ऐसे होते हैं नेवले। अब देखिए यहाँ से, all the female mockingos have their kittens at about the same time, जो सारे जो मोकेंगोज हैं वो जो नेवली, जिसे हम नेवले की जो फीमेल होते हैं नेवले में, उन्हें मोकेंगोज जो नेवली होती हैं वो एक साथ, किटन का मतलब होता है बच्चे, वो एक साथ बहुत सारे बच्चे देती थी एक ही समय में। दे आर राइज्ड बाय द वूल ग्रुप इन ए डैम मेड इनसाइड एंड ऑल ट्रमिट माउंट और हेलो लॉन्ग, वो अपने राइज मतलब होता है उनको पालती पोसती है एक ही ग्रुप के साथ में, सब मोकेंगोज के बच्चे एक ही ग्रुप के साथ में पाले पोसे जाते हैं और सब उनका ख्याल रखते हैं। हॉल वगैरह ऐसी जगह पर उनका पालन पोषण, हॉल में किसी भी गुप्त जगह उनका पालन पोषण किया जाता है सब बच्चों को बचाए रखने के लिए। व्हेन द मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स का मतलब होता है बड़े और समझदार, और कुछ उनमें समझदार होते हैं, एडल्ट होते हैं, आर आउट लुकिंग फॉर फूड, वो खाने की तलाश में बाहर जाते हैं। वो खाने की तलाश में बाहर जाते हैं। वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड until द अदर रिटर्न फॉर द नाइट, और उनमें से कुछ हैं वो ही मतलब कि रात को खाने के लिए, और उनमें से जो बाकी वहाँ पे बच्चे होते हैं उनकी मतलब कि बाकी नेवले के बच्चे की रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी रात भर देखभाल करते रहते हैं। जो मेल्स होते हैं वो कुछ बच जाते हैं, गाइड करते रहते हैं किसकी, गार्ड करते रहते हैं किसको, जो बाकी अदर बच गए हैं पूरी रात उनकी रक्षा करते रहते हैं। ओके, देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई आर मोकेंगोज फेमस, मोकेंगोज फेमस क्यों है। मोकेंगोज आर फेमस
फॉर बीइंग्स एबल टू किल स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो सांप को बिना मारे छोड़ते नहीं हैं, वो सांप को मार देते हैं, सांपों को मारने में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर दे एबल टू डाउट्स द स्नेक्स। वो कैसे मतलब कि सांपों को किस तरीके से मार देते हैं, कैसे मारने में बहुत ही ज़्यादा एबल होते हैं। तो आंसर देखिए इसका, दे आर एबल टू डाउट्स द स्नेक बिकॉज देयर रिएक्शन आर वेरी फास्ट। उनका रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए सी, वेयर आर द किटन्स राइज्ड अप। कब वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, मतलब कि कैसे वो अपने बच्चों, कहाँ अपने बच्चों को, वेयर कहाँ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। कौन, मोकैंकोस। द किटन्स आर राइज्ड अप ए डे मेड इन इनसाइड माउंट और हेलो लॉग। वो बहुत ही अंदर की ओर धसी हुई जगह पर या हॉल वगैरह कुछ बना के वहाँ पे अपने बच्चों को क्या करते हैं, एक साथ एक ग्रुप में एक डिन के साथ क्या करते हैं, अंदर रख के उनको बड़ा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 डी वाला, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या है इस पैसेज में, ब्रिंग मतलब कि बड़ा करना, उनको बढ़ाना। तो राइज यहाँ पे बताया गया है, राइज प्रिंस ब्रिंग अप का क्या है इस पैराग्राफ में इसका मीन्स है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ आज कंप्लीट हो गया है। आगे का जो थोड़ा सा जो पार्ट और बच गया इस चैप्टर का, वो मैं आपको यानी कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स।